हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप आपने मेरी होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के ऊपर जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो आपने अब तक देख ली होंगी। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप वो जाकर देख सकते हैं ये वाली वीडियो ख़त्म होने के बाद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकेरिया कार्प के बारे में। हमने इसके पहले पार्ट के बारे में पहले बात कर ली है, जिसमें हमने इसके 2 पॉइंट के बारे में जाना था। पहला इसकी सिंप्लिसिटी, इसका प्रोकेलिज्म। सिंप्लिसिटी कैलकेरिया में तभी देखने को मिलती है जब कैलकेरिया सिक्योर होता है, और कैलकेरिया तभी सिक्योर होता है जब वो किसी चीज़ के लिए फैमिलियर होता है। प्रोकेलिज्म के अंदर हमने ये देखा था कि कैलकेरिया की जो सोच होती है वो सिर्फ एक सीमित दायरे तक ही रहती है। वो या तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें सोचता है या फिर अपने फैमिली की ज़रूरत की चीज़ें ही ज़्यादा सोचता है। यदि अभी तक आपने कैलकेरिया का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसे जाके देख लीजिए, तभी आप इस दूसरे पार्ट को समझ पाएंगे अच्छे से। तीसरा पॉइंट जो हमें कैलकेरिया के अंदर देखने को मिलता है वो है उसकी हॉस्पिटैलिटी एंड उसकी होमलीनेस। जैसे कि हम सब जानते हैं कैलकेरिया कार्प का मतलब होता है आपका कैल्शियम। हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की ज़रूरत होती है बोन में, ताकि हमारा शरीर का स्ट्रक्चर एक ढांचा बन सके। वैसे ही जो कैलकेरिया पर्सनैलिटी होती है वो हमारी सोसाइटी के अंदर एक स्टेबिलिटी लाती है। और एक चीज़ को आप ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो कैलकेरिया है और उसकी फैमिली को कोई बाहर का आदमी पसंद है, तो कैलकेरिया उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। यदि जब वो आदमी उसके घर पे आता है तो उसे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं कराता है कि वो किसी अनजान जगह पर आ गया है। कैलकेरिया उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। लेकिन यदि कोई स्ट्रेंज पर्सन है, उसके लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी, तो कैलकेरिया उससे थोड़ा संभल कर रहता है। लेकिन जब एक बार उसकी पॉजिटिव साइड कैलकेरिया देख लेता है तो वो भी कैलकेरिया उसके लिए भी फैमिलियर हो जाता है। किसी स्ट्रेंज पर्सन के साथ घुलना मिलना हमने ऑरम के अंदर भी देखा था कि ऑरम किसी स्ट्रेंज के साथ बहुत जल्दी घुलता मिलता नहीं है, क्योंकि उसको ये डर लगता है कि यदि वो किसी से घुलेगा मिलेगा, अपने अंदर की बातें यदि उसको बता देगा तो उसके जितने भी पुराने दुख हैं वो वापस से उसके नज़रों के सामने आ जाएंगे। लेकिन कैलकेरिया में ऐसा नहीं होता है। कैलकेरिया बस सिक्योर होना चाहता है, उस पर्सन के प्रति फैमिलियर होना चाहता है। जब वो उस पर्सन की पॉजिटिव साइड देख लेता है तो उसके प्रति वो फैमिलियर हो जाता है और बिल्कुल ओपन हो जाता है। स्ट्रेंज पर्सन के साथ घुलने मिलने में नेट्रम्यूर को भी दिक्कत आती है। नेट्रम्यूर अपना एक दायरा बनाए रखता है। कैलकेरिया जब किसी स्ट्रेंज पर्सन की पॉजिटिव साइड देख लेता है तो अपना दायरा ओपन कर लेता है, वो बिल्कुल उसके सामने ओपन हो जाता है। लेकिन नेट्रम्यूर वो सामने वाला उसके लिए पॉजिटिव हो या ना हो, नेट्रम्यूर कभी भी अपना दायरा ओपन नहीं करता है किसी भी स्ट्रेंज पर्सन के लिए। आज के टाइम में आपको कैलकेरिया पर्सनैलिटी बहुत कम देखने को मिलती है, और इसका रीज़न ये है कि पहले के समय में लोग यदि किसी के घर पे जाते थे तो वो लोग उसकी बहुत आओ भगत करते थे, बहुत ज़्यादा सेवा करते थे, बहुत उसको पूछते थे, उसका ख्याल रखते थे। उसे लगता ही नहीं था वो किसी नई जगह पे आया है। लेकिन आज के लोगों को मतलब ही नहीं होता कि यदि उनके आसपास भी कोई रह रहा होता है तो भी उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो आज जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है कैलकेरिया पर्सनैलिटी कम होती जा रही है, और ज़्यादातर जो हमें पर्सनैलिटी देखने को मिलती है वो है नेट्रम्यूर की। क्योंकि नेट्रम्यूर अपना एक दायरा बनाए रखता है, वो दायरे में किसी बाहर के आदमी को नहीं आने देता है, चाहे उसके आसपास का इसका नोन पर्सन ही क्यों ना हो। यदि वो उसे नहीं चाहता है तो उसे अपने दायरे में नहीं आने देता है। वैसे ही आज की सोसाइटी हो गई है कि आप देखेंगे कि लोग अपने घरों के अंदर बंद रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि यदि कोई उनके घर पे आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपने मूवी भी देखी होगी थी अतिथि कब जाओगे, तो उसमें भी उन लोगों को यही लगता है कि वो आदमी उस घर से कब निकलेगा। जो कैलकेरिया पर्सनैलिटी होता है उसको वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि कोई उसके घर पे आया है तो वो जल्दी चला जाए, वो तो उसका उल्टा बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। लेकिन नेट्रम्यूर को किसी का भी उसके दायरे में आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके घर पे आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
बाकी जब हम नेट्राम्यूर पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि उसकी ऐसी पर्सनैलिटी क्यों हो गई है कि उसने अपने चारों ओर एक दायरा बना लिया है और जिसमें वो जिन पर्सन को चाहती है उन्हीं को रखती है, उसके अलावा और किसी को भी अपने दायरे में नहीं आने देती है। अब बात करते हैं कैलकेरिया के होमलीनेस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं उसका रिलेशनशिप कैसा होता है। एक कैलकेरिया पार्टनर अपने सामने वाले पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो अपने पार्टनर को यदि कोई चीज़ करने के लिए वो खुद कहता है तो वो उस चीज़ को करके भी दिखाता है उसके लिए। आपने एक चीज़ सुनी होगी, कथनी और करनी बहुत अलग अलग होती है। मतलब कि आप जो कह रहे हैं और जिस चीज़ को कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन कैलकेरिया में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती। कैलकेरिया अपने पार्टनर से जो चीज़ कहता है वही चीज़ उसको वो करके भी दिखाता है। कैलकेरिया पार्टनर छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। जैसे कि उसके पार्टनर का जन्मदिन आ रहा है तो उसमें उसे गिफ्ट देना है, या फिर उसे कहीं डिनर पे लेके जाना है, कहाँ जाना है, उसे क्या चीज़ पसंद है, वो अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताना वो पसंद करता है। कैलकेरिया पार्टनर अपने पार्टनर की कोई भी ऐसी चीज़ को इतना गहराई से नहीं सोचता है कि वो खुद अपने आप को ही भूल जाए, अपने आप पर ही ध्यान देना बंद कर दे। कैलकेरिया पार्टनर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपने पार्टनर का जितना ध्यान रखता है वो अपना भी उतना ही ध्यान रखता है। जैसा कि आपने पल्सेटिला या नेट्राम्यूर, फॉस्फोरस या स्टेप मेडिसिन के कुछ पेशेंट ऐसे देखे होंगे जो अपने पार्टनर की चीज़ों में इतना ज़्यादा खो जाते हैं या उनकी कोई बात उनको ऐसी लग जाती है जिसको वो इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं कि वो अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। जबकि कैलकेरिया कभी भी अपने बारे में सोचना नहीं भूलता है, अपना हमेशा वो ध्यान रखता है। रिलेशनशिप के बाद होमलीनेस में हमें जो दूसरा पॉइंट देखने को मिलता है वो है पेरेंटहुड। भाई एक घर में पेरेंट भी होते हैं जो कैलकेरिया हो सकते हैं, चाहे वो एक पेरेंट हो या दोनों पेरेंट भी कैलकेरिया होते हैं। तो कैलकेरिया पेरेंट कैलकेरिया पार्टनर की तरह ही अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। उनका वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और वो अपने बच्चों पे कोई भी दबाव कभी भी नहीं बनाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। इसके अलावा जब उनके बच्चे मैच्योर हो जाते हैं और वो अपने हिसाब से कोई चीज़ करना चाहते हैं तो कैलकेरिया पेरेंट्स कभी भी उनको वो चीज़ करने से नहीं रोकते हैं, भले ही उनका बच्चा घर से बाहर रह के काम करना चाहता हो। कैलकेरिया पेरेंट्स उसमें भी कोई अपनी आपत्ति नहीं दिखाते हैं और इस चीज़ में भी अपने बच्चों का बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको ये देखने को मिल सकता है जो कैलकेरिया मदर है, यदि उनका बच्चा घर से बाहर रह के कुछ करना चाहता है तो उसके लिए वो फिक्र ज़रूर कर सकती है, लेकिन उसको बाहर जाने से कभी रोकती नहीं है। इस चीज़ को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि घोंसले के अंदर चिड़िया अपने बच्चे देती है और जब उसके बच्चे मैच्योर हो जाते हैं तो वो चाहती है कि वो इस घोंसले से उड़ना सीखें और अपनी दुनिया बनाएं। ऐसे ही कैलकेरिया के पेरेंट्स होते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि वो पहले तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जैसी ज़िंदगी जीना चाहता है वो वैसी ज़िंदगी जिए। और जैसा कि हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैलकेरिया को अपने घर पर रहना ज़्यादा पसंद होता है, वैसे ही कैलकेरिया पेरेंट्स को भी अपने घर पर रहना ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन हाँ, हॉलीडेज़ पे वो बाहर घूमने जा सकते हैं, लेकिन अपने घर पर वापस आने में उनको ज़्यादा खुशी होती है। इसके अलावा कैलकेरिया पेरेंट्स में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि उनको गेट टुगेदर करना पसंद है, क्योंकि अभी हमने कैलकेरिया में पढ़ा है कि जो कैलकेरिया होता है उसे लोगों से मिलना पसंद होता है, उनकी आवभगत करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो कैलकेरिया पेरेंट्स को भी गेट टुगेदर करना या फिर पूरी फैमिली को एक साथ बुलाना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब होमलीनेस के अंदर हमने कैलकेरिया के रिलेशनशिप की बात कर ली, हमने देख लिया थी जब कैलकेरिया पेरेंट्स होते हैं तो वो कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि कैलकेरिया कोई बच्चा है तो वो कैसा होता है। कैलकेरिया के जो बच्चे होते हैं उनको अपने घर पे रहना ही ज़्यादा पसंद होता है। यदि मान लीजिए कैलकेरिया के बच्चे को किसी बाहर हॉस्टल के अंदर डाल दिया जाए तो उन्हें होम सिकनेस की दिक्कत हो सकती है। कैलकेरिया के बच्चे जब मैच्योर हो जाते हैं और वो अपना काम करने लगते हैं
तब भी वो घर पर ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कहीं बाहर रहने से। वो बात अलग है कि कभी कभी छुट्टी में वो बाहर चले जाएं, लेकिन घर पर आना उनको ज़्यादा पसंद होता है। और ये क्वालिटी सभी कैलकेरिया के अंदर एक जैसी पाई जाती है, चाहे वो बच्चे हों, एडल्ट हों या बूढ़े हों, सब में ये क्वालिटी पाई जाती है कि उनको घर सबसे ज़्यादा पसंद होता है। अब ये बात तो हो गई कि आपने जान लिया कि कैलकेरिया की हॉस्पिटैलिटी कैसी है, वो लोगों का ध्यान कैसे रखता है। दूसरा उसकी होमलीनेस कैसी है, कैलकेरिया घर के अंदर कैसा होता है। चौथा पॉइंट जो हमें कैलकेरिया में देखने को मिलता है वो है उसके सेंटिमेंट्स और उसकी सेंसिबिलिटी। कि कैलकेरिया के अंदर कैसे सेंटिमेंट हमें देखने को मिलते हैं और उसकी सेंसिबिलिटी कैसी होती है। ये हम सब जानते हैं कि जो वाटर होता है वो इमोशनल सिंबल होता है। इमोशनल सिंबल से मेरा मतलब है कि यदि आपको कभी भी कोई भी इमोशन आ रहा हो, मान लीजिए आपको रोना आ रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही हो, या फिर आपके अंदर सेक्सुअलिटी ही बहुत ज़्यादा क्यों ना हो रही हो, वो भी एक आपका इमोशन है। आपको कोई भी इमोशन हो और आप यदि पानी पीते हैं तो वो इमोशन सप्रेस हो जाता है, वो इमोशन आपका वही की वही शांत हो जाता है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसके अंदर बहुत सारा इमोशंस हमारा जमा होता है। हम बोल सकते हैं कि वो एक समुद्र है जिसके अंदर बहुत सारा इमोशन है हमारे, जो हमारे पास से रिलेटेड है। हमारे पास में जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं उनका इमोशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके बैठ जाता है। और जब भी कोई चीज़ उससे जुड़ी हमारे सामने होती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको वो पुरानी चीज़ हमको वापस से याद दिला देता है। अब जितनी भी मेडिसिन है पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु से बनती हैं, वो सारी मेडिसिन आपके इमोशनल लेवल को कहीं ना कहीं टच जरूर करती है। आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन है, ये ऑयस्टर से बनती है, ये भी समुद्र के अंदर रहता है, तो इसके अंदर हमें सेंटिमेंट देखने को मिलते हैं। दूसरा आप नेट्राम्यूर मेडिसिन देख सकते हैं जो कि नमक से बनती है, वो भी हमें समुद्र से मिलता है, वो भी आपके इमोशन को टच करती है। तीसरा आप मेडिसिन सीपिया देख सकते हैं, सीपिया मेडिसिन आपकी कटल फिश से बनती है, वो भी समुद्र से हमें मिलती है, वो भी आपके इमोशनल लेवल को टच करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी पानी में रहने वाले जीव जंतु या किसी भी चीज़ से जो चीज़ हमें पानी से मिलती है उससे बनती है, वो आपके इमोशनल लेवल को टच जरूर करती है। कैलकेरिया, नेट्राम्यूर और सीपिया तीनों ही इमोशनल होती हैं, लेकिन जो कैलकेरिया होती है वो नेट्राम्यूर और सीपिया से कम इमोशनल होती है। इसका रीज़न ये है, जो कैलकेरिया होती है उसके सेंसेस ग्राउंडेड होते हैं, मतलब वो ज़मीन से जुड़ी हुई पर्सन होती है। जैसे कि लोगों का ध्यान रखना, या कैलकेरिया पार्टनर अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, कैलकेरिया पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो जो कैलकेरिया होती है वो इमोशनल तो होती है, लेकिन नेट्राम्यूर और सीपिया जितनी बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होती है। का जो इमोशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं, और माइल्ड इमोशन आपको पल्सेटिला में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस देखने को ये मिलता है, जो कैलकेरिया होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो पल्सेटिला होती है वो डिपेंडेंट होती है, वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड ही रहती है। कैलकेरिया के अंदर हमें सेंटिमेंट देखने को मिलते ही हैं। जो सेंटिमेंट हमें देखने को मिलते हैं वो हम ऐसे देख सकते हैं कि जो उनके सेंटिमेंट होते हैं वो उनके अंदर धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और जो उनके पास सॉफ्ट टॉयज होते हैं वो उनको अपने पास बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं। सॉफ्ट टॉयज़ का मेरा मतलब है जैसे गुड्डे गुड़िया वाले जो टॉयज़ होते हैं उनको अपने पास बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं, और हो सकता है वो अपनी पूरी लाइफ भी उसको अपने पास संभाल के रखें। ऐसे ही एडल्ट कैलकेरिया के जो सेंटिमेंट होते हैं वो हमें छोटी छोटी चीज़ों में देखने को मिलते हैं। जैसे कैलकेरिया पार्टनर अपने पार्टनर के लिए कुछ करना चाहता है तो छोटी छोटी, जैसे कि वो उसे बाहर डिनर पे ले जाए या उसके जन्मदिन पर उसको गिफ्ट दे, तो ऐसे सेंटिमेंट हमें एडल्ट कैलकेरिया के अंदर दिखाई देते हैं। कैलकेरिया का जो हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और वो किसी पे होने वाले अत्याचार को वो सुन नहीं सकती या फिर देख नहीं सकती है।
लेकिन वो कॉस्टिकम की तरह नहीं होती है कि यदि कॉस्टिकम कहीं कोई अत्याचार होता हुआ देखता है तो उसके लिए वो वहाँ पे जाके तुरंत खड़ा हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। कैलकेरिया को दूसरों का दुख सुन के वो दुखी ज़रूर होता है, लेकिन उसके लिए वो उसके साथ खड़ा रहे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कैलकेरिया को यदि कोई पर्सन हर्ट कर देता है तो वो हर्ट तो होती है, उसे वो चीज़ बुरी लगती है, लेकिन वो उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर भी आ जाती है। उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो जिस पर्सन ने उसे हर्ट किया है उसके लिए वो कोई बदले की भावना भी नहीं रखती है। यहीं आप यदि इग्निशिया की बात करें, यदि इग्निशिया को कोई हर्ट कर देता है तो इग्निशिया उसके लिए बदले की भावना रखती है। वो उसके साथ उतना ही बुरा करना चाहती है जितना बुरा उसके साथ हुआ है। और यहीं यदि आप नेट्रम्यूर की बात करें तो नेट्रम्यूर को यदि कोई हर्ट कर देता है तो नेट्रम्यूर इस चीज़ को अपने अंदर दबाए रखती है, उसके जो गुस्सा आता है उसे भी अपने अंदर दबा लेती है। इन तीनों मेडिसिन के अंदर हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम अपसेट की बात करते हैं कि यदि जब कैलकेरिया अपसेट होती है, पहले तो वो बहुत जल्दी अपसेट नहीं होती है, लेकिन जब भी वो अपसेट होती है तो बहुत छोटी छोटी बातों के लिए होती है। जैसे कि मान लीजिए कि उसका हस्बैंड उसकी एनिवर्सरी ही भूल गया, या फिर उसके बच्चे उसे बर्थडे पे विश करना भूल गए। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर कैलकेरिया अपसेट होती है। और इस जब भी वो अपसेट होती है तो उसमें वो छोटी छोटी गलतियाँ कर देती है। जैसे मान लो खाना बनाते हुए खाना उससे जल जाए, या फिर वो इतनी अपसेट हो जाती है कि घर से बाहर निकल जाए और बिना किसी को बताए, लेकिन वो वापस भी बहुत जल्दी लौट आती है। तो दी कैलकेरिया ज़्यादा देर तक अपसेट नहीं रह पाती है। यदि हम ऑरम की बात करें तो ऑरम जो अपसेट रहता है, हमने जो पढ़ा था कि ऑरम को जो बात बुरी लग जाती है वो बहुत लंबे समय तक उसके साथ बनी रहती है और वो एक डीप डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। और यही यदि हम इग्निशिया की बात करें तो इग्निशिया यदि अपसेट होती है किसी भी चीज़ से तो वो अपना कंट्रोल अपने ऊपर से खो देती है और सामने वाले के साथ बुरा कर देती है। कैंट की रिपर्टी में हमें एक रूब्रिक देखने को मिलता है उसके माइंड चैप्टर के अंदर, मैग्नेटाइज डिजायर टू बी। उसमें भी हमें कैलकेरिया देखने को मिलती है। कैलकेरिया एक माइल्ड इमोशन वाली पर्सनैलिटी होती है, और जितनी भी माइल्ड इमोशन वाली पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको टेम्परिंग बहुत पसंद होती है। वो चाहती हैं लोग उनसे बात करें, और यदि वो दुखी हैं तो उनसे पूछें। और ऐसी ही चीज़ आपको पल्सेटिलम में भी देखने को मिलती है, फॉस्फोरस में भी देखने को मिलती है, और साइलेशिया में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। एक और चीज़ हमें कैलकेरिया गर्ल्स के अंदर देखने को मिलती है कि जो कैलकेरिया की गर्ल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा लड़के पसंद आते हैं। मतलब एक लड़का नहीं, काफ़ी लड़कों के ऊपर उनका क्रश बनता है। लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि सब लड़के तो पार्टनर नहीं हो सकते हैं, तो उनका भी दिल टूटता है। लेकिन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कैलकेरिया ज़्यादा समय तक अपसेट नहीं रह पाती है। वो चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिलती है कि यदि कैलकेरिया जो गर्ल्स हैं यदि उनका दिल सुबह टूटा तो शाम को वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, उन्हें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उन्हें कोई नया लड़का मिल जाता है जो उन्हें पसंद आने लगता है। तो ऐसी चीज़ हम कैलकेरिया की लड़कियों के अंदर देख सकते हैं। आई होप अब आप कैलकेरिया के ये 2 पॉइंट भी अच्छे से समझ गए होंगे। पहला इसकी हॉस्पिटलिटी एंड होमलीनेस, और दूसरा इसके सेंटिमेंट और सेंसिबिलिटी। दोनों ही चीज़ हमने अच्छे से डिस्क्राइब कर दी हैं। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इन दोनों पॉइंट के अंदर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी कैलकेरिया कार्प के ऊपर अभी एक और वीडियो आएगी, क्योंकि कैलकेरिया कार्प का माइंड अभी भी पूरा नहीं हुआ है। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड को अच्छे से पढ़ सकें। मैं ऐसी वीडियोस हमेशा लाता रहूँगा। थैंक यू।